सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का। एक्चुअली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस ही क्यों, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दोस्तों, वहां पर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, इज एसेंशियल। अब सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये कम्युनिकेशन है किस चिड़िया का नाम। सो दोस्तों, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं और आप लोग समझना, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट देता हूं दोस्तों, आप लोग सब कोई शेक्सपियर के बारे में पढ़े हैं, शेक्सपियर की कुछ किताबें पढ़े हैं आप लोग। जैसे मैं अगर बात करूं क्लास 9-10 में, तो मेरा नॉलेज मुझे बताता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस आप लोगों का भी है शायद। अब गाइस, मर्चेंट ऑफ वेनिस में आप लोग देखते हो एक सर्टेन टाइप ऑफ इंग्लिश यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि उस समय के लोग वो तरीके का इंग्लिश को समझते थे, है ना। वो ओल्ड इंग्लिश था, वो शेक्सपियरियन इंग्लिश था, उसका अपना एक टोन था जो लोग उस समय के समझते थे। पर आज जब अपने पढ़ते हैं, आज अपने किस लिए पढ़ते हैं सर? एक तो हम लोग उस समय का वर्क को, आर्ट को, लिटरेचर को अप्रिशिएट कर पाए कि यार क्या स्टोरी है, नंबर 1। और नंबर 2, उस समय का लैंग्वेज को अप्रिशिएट कर पाए। आज आप लोग देखो कितना ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, उस समय बोला जाता था। भले ही आज अपने को समझने में वो दिक्कत होता है, परंतु हम लोग आज पढ़ते क्यों हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर? बिकॉज हम लोग को वो ब्यूटीफुल लगता है लैंग्वेज, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग शेक्सपियर का ये क्या नाम है, एक कोट है, बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं मुझे मालूम है, परंतु जैसे फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ में जब शेक्सपियर बोलना चाहता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, विलियम शेक्सपियर बोलना चाहता है कि यार लाइफ जो है वो यूजलेस है। डे टू डे हमारा रूटीन सेम रहता है, हम लोग सेम काम करते हैं, और एक दिन हम लोग डस्ट में, क्योंकि हम लोग सब मिट्टी के बने हैं, तो हम लोग मिट्टी में लौट जाते हैं। कितना सिंपल इंग्लिश में इसको बोला जा सकता है। पर हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में क्या पढ़ते हैं? शेक्सपियर ने इस बात को कैसे लिखा और कितना ब्यूटीफुली लिखा, सुनिए। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रिप्स इन अ पिटी पेस फ्रॉम डे टू द लास्ट सिलेबल ऑफ रिकॉर्डेड टाइम, एंड ऑल आर यस्टरडेज हैव लाइटेड फूल्स द वे टू डस्टी डेथ. Life's but a walking shadow, a wretched player that struts and frets his hour upon the stage and is heard no more. It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. At the end, guys, देखिए इतना ब्यूटीफुली इसने कन्वे किया शेक्सपियर ने इसी बात को। मैकबेथ में है ये। बट दोस्तों, अब मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा। इंग्लिश लिटरेचर किसी चीज को हम लोग को बढ़ाता है बिकॉज वो लिटरेचर वर्क बहुत बढ़िया है और लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुल है। परंतु कॉमर्स पर अब अपने आते हैं। आप लोग सोचने लगे होंगे सर इंग्लिश क्लास क्यों नहीं ले रहे गए? नहीं, इंग्लिश क्लास नहीं लेना है, कॉमर्स क्लास मेरे को लेना है। दोस्तों, कॉमर्स सिंपल भाषा में ये कहता है कि भाई कोई लेना देना नहीं है कि लैंग्वेज लुक्स ब्यूटीफुल और नॉट। कम्युनिकेशन तब टेक प्लेस करता है जब सामने वाला को आपका बात समझ में आ जाए। अब आप लोग सोचो, मैं अगर आपको उस इंग्लिश में बताऊं तो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी डेफिनेटली। तो भले ही मैं कहने को मैं बहुत लर्नेड स्पीकर हूं, है ना, मैं बहुत नॉलेजेबल स्पीकर हूं, बट मैं अफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन पाऊंगा। अफेक्टिव कम्युनिकेटर का बनने का 2 कैरेक्टरिस्टिक होता है दोस्तों। कम्युनिकेशन क्या, उसके बारे में बात करेंगे, परंतु कम्युनिकेशन के लिए जरूरी क्या वो समझिए। 2 बातें। नंबर 1, आप सामने वाले को अपनी बात ठीक से समझा पा रहे हो, और दूसरी बात, आप सामने वाले की बात को सुन भी पा रहे हो। आप लोग देखोगे कि कभी भी बात कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है ना, तो लोग बोलते हैं स्पीकिंग स्किल्स। किस तरह से आप बोलते हो वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है। बट सॉरी टू से गाइस, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन आपका स्पीकिंग से रिलेटेड सिर्फ नहीं है, आपका लर्निंग, आपका लिसनिंग स्किल्स भी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। मतलब मान लो आप में से कोई मेरी बात को सुन रहा है, पर वो बात बाहर कान से निकल रहा है, वो खाली बस इसलिए सुन रहा है कि कुछ पूछ सके, समझने के लिए नहीं सुन रहा, तो गाइस आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो। वहीं पर अगर मैं अपनी बात को सिंपल भाषा में नहीं समझा पा रहा हूं, तो मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूं। कम्युनिकेशन के लिए 2 चीजें होनी चाहिए मेरे पास। आज मान लो कोई स्टूडेंट मेरे से डाउट पूछता है, मैं स्टूडेंट की बात को समझता ही नहीं हूं, डाउट सुनता ही नहीं हूं, तो सर मैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं हूं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है, लिसनिंग एज वेल एज एट द सेम टाइम गुड स्पीकिंग स्किल्स, बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड। ठीक है ना जी सर, बिल्कुल सर। अब दोस्तों,
अगर एग्जाम में आ गया व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो क्या लिखे अपने लोग सर? आप लोग कोई भी एक सिंपल डेफिनेशन गाइस लिख सकते हो, पर मैं एडवाइस करूंगा सिंपल से सिंपल जो याद रह सके वो लिखो। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर ध्यान देंगे तो ये वाला डेफिनेशन जो है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पीपल। खत्म। आज अपने क्लास में कितने लोग बैठे हैं? अपने लोग कितने लोग क्लास में अटेंड कर रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये देखिए कि ये भी तो कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ ना। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल सर। अच्छा, अब गाइस कम्युनिकेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन की, आइए हम लोग पढ़े। और बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल। नंबर 1, कम्युनिकेशन इज एसेंशियली अ टू वे प्रोसेस। सामने वाला तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना भी है और उससे रिसीव भी करना है। अब जैसे आप लोग चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछते हो, तो ये टू वे प्रोसेस है ना, कि आप लोग अपना डाउट पूछ रहे हो साथ साथ में, तो इट्स अ टू वे प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये याद रखना, ये प्रोसेस इनकम्प्लीट है। अगर मान लीजिए मैं आपका डाउट्स नहीं पूछता क्लास में और मैं निकल जाता हूं अपना बक के, अपना कुछ भी बोल के मैं निकल जाता हूं, तो गाइस इज इट इफेक्टिव कम्युनिकेशन? नो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स कि टू वे प्रोसेस हो, मैं भी आपको बताऊं और मैं ये भी समझने की कोशिश करूं आपको क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया, आपसे फीडबैक भी लूं। और कम्युनिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे टू डे बेसिस पर, मोमेंट टू मोमेंट बेसिस पर चलता है। और हर, जैसा कि मैंने कहा था, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन चाहिए। ये नहीं है कि कम्युनिकेशन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, मैंने तो शुरुआत में ही कहा। तो अभी आपने 3 बात पढ़े, टू वे प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस और परवेट्स ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप। परवेट्स मतलब एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, परवेट्स का मतलब जो हर जगह मौजूद हो। आज आपके घरों में भी कम्युनिकेशन होता है, मैनेजमेंट में भी कम्युनिकेशन होता है गाइस। तो ये पहले जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको याद रखने का ट्रिक है टॉप, TOP, टॉप। कम ऑन, सबको अपने बुक में लिखेंगे। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला उसको याद रखने का तरीका है टॉप, TOP। बहुत इजी है। टॉप मतलब T बोले तो टू वे प्रोसेस, O बोले तो ऑनगोइंग प्रोसेस, P बोले तो परवेसिव। परवेसिव मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो गाइस 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अपने लोग अभी लर्न किए। पहला कि कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। दूसरा कि कम्युनिकेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इस दिन के बाद कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा और हम चिल मारेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और परवेसिव, इट रिक्वायर्ड एवरीवेयर, इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे आपके घरों पर हो। 4th, कम्युनिकेशन का एक पर्पस है टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम आपकी बात को समझ पाए और आप हमारी बात को समझ पाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ फैक्ट्स नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ फैक्ट नहीं है कि बस जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान दिया जाए, बट आइडियाज और इमोशंस भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक स्टूडेंट है, वो क्लास में होमवर्क करके नहीं आता, ठीक है ना। वो टीचर को बोलता है, टीचर साहब मैंने होमवर्क नहीं किया। टीचर ने पूछा क्यों? बोला सर क्योंकि 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है, मैं कल रात पार्टी कर रहा था। अब आप लोग समझना टीचर किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, आप लोग देखो। और टीचर तीनों में सेम बात बोलेगा, लेकिन आप लोग को फर्क समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। पहला बात, क्या आपने होमवर्क नहीं किया? मतलब टीचर, अब आप लोग देखो, जब मैं ऐसे बोलता हूं, टीचर बोलता है क्या आपने होमवर्क नहीं किया, इतने प्यार से कोई टीचर बोल रहा है, इसका मतलब वो टीचर उस बच्चे की बात को और अच्छे से समझना चाह रहा है। दूसरा, अरे नहीं नहीं आपको क्या होमवर्क करने की जरूरत है। देखो अब आप लोग यहां पर आपको समझ में आ रहा है, फैक्ट सेम है, पर यहां पर टीचर क्या कर रहा है, सरकाजम दिखा रहा है, सरकास्टिक हो रहा है। पर तीसरा, क्या तुम होमवर्क नहीं किए और क्लास में आ गए? तीसरा बात, अब तीसरा टोन में आपको समझ में आ रहा है कि टीचर गुस्सा है। देखिए तीनों में बात सेम है, तीनों में बात सेम है, परंतु आइडिया, इमोशन अलग अलग है। तो कम्युनिकेशन केवल मेन बात को कम्युनिकेट नहीं करता है, कम्युनिकेशन आइडिया और इमोशन को भी कम्युनिकेट करता है। ओह अच्छा सर ये मामला है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। ओके सर आगे बोले। और चिंता ना करें, याद रखने का ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। तो गाइस ये हो गया हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। हाँ सर,
नेक्स्ट है देयर आर कम्युनिकेशन जो है सेवरल नेटवर्क से फ्लो करता है। सर समझ में नहीं आया सर। आज गाइस कम्युनिकेशन का पर्पसेस अलग अलग होता है, यहां पर ये बोला जा रहा है। काफी बार कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ऑफिशियल मैसेज देना कि सुनो बॉस ने ये कहा है तुम्हारे लिए। दूसरा, कभी कभी कम्युनिकेशन का पर्पस होता है इंफॉर्मेशन देना, जब एक जूनियर स्टाफ अपने सीनियर को बता रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चल रहा है, तो वो एक इंफॉर्मेशन देना हो गया। तीसरा, कम्युनिकेशन कभी कभी फ्रेंड्स लोग के बीच में सोशलाइज करने के लिए, पार्टी करने के लिए, जान पहचान बढ़ाने के लिए भी होता है। अच्छा सर, जी सर बिल्कुल, जी सर बिल्कुल सर। तो अब आप लोग को ये कैसे याद रहेगा वो मैं गाइस आप लोगों को समझाना चाहता हूं, है ना। ठीक है गाइस, आप लोग को मालूम है कि सीएम का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर। जी हाँ बिल्कुल सर, जी हाँ बिल्कुल सर। अब आप लोग को एक कोड वर्ड बोलना है, आपको 6 कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएगा, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएगा जो कोड वर्ड है। वो कोड वर्ड क्या है सर? पहला था टॉप। आप लोग को अब ये बोलना है कि टॉप चीफ मिनिस्टर को आइडिया रहता है। ऑब्वियसली जो चीफ मिनिस्टर स्टेट का होता है उसको अपना स्टेट के बारे में आइडिया रहता है ना, तो आपका ट्रिक है टॉप चीफ मिनिस्टर को आइडिया रहता है अबाउट स्टेट। टॉप चीफ मिनिस्टर को आइडिया रहता है अबाउट स्टेट। कम ऑन एवरीवन, एक बार फिर से सब कोई, टॉप चीफ मिनिस्टर को आइडिया रहता है अबाउट स्टेट। पर सर इससे हमारे को याद कैसे हो रहा है कुछ? मैंने कहा देखो आपको 6 फीचर्स मैंने याद करा दिए, 5 कहा था पर 6 करवा दिए। कैसे सर? बता रहा हूं, देखिए। टॉप चीफ मिनिस्टर को आइडिया रहता है अबाउट स्टेट, तो टी हो गया टू वे प्रोसेस, ओ हो गया ऑनगोइंग प्रोसेस, पी हो गया परवेजिव, चीफ मिनिस्टर सीएम क्रिएट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब दोनों तरफ एक दूसरे को समझने की कोशिश करना है। तो टॉप चीफ मिनिस्टर को आइडिया रहता है, तो मैंने क्या कहा? आइडिया कम्युनिकेट होता है अबाउट द स्टेट, एस से शुरू होता है स्टेट। यहां पर मैं बता रहा हूं आपको सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड सोशलाइजिंग। तो एस 3 चीजें दिखा रहा है। ओ माय गॉड सर, इससे तो हमारे को सारे फीचर्स याद हो गए। सर फिर से एक बार, टॉप चीफ मिनिस्टर को आइडिया रहता है अबाउट स्टेट, टू वे प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, परवेजिव, क्रिएट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आइडियाज एंड इमोशंस, और लास्टली स्टेट मतलब सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, सोशलाइजिंग, शेयरिंग इंफॉर्मेशन। ओ अच्छा सर, ये बात है। तो गाइस देखो 6 फीचर्स आप लोग को याद हो गए ना। टॉप चीफ मिनिस्टर को आइडिया रहता है अबाउट स्टेट। देखो टॉप सीएम आई और एस, टॉप सीएम आई और एस पे फोकस डालना है आपको, आपका 6 फीचर्स याद हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, अब बाकी फीचर्स मैं समझा दे रहा हूं, पर ऐसा रट्टा मत मारना। हाँ, ये आपको समझा हुआ होना चाहिए कि वो फीचर बोलता क्या है, बट आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना होगा। 6 फीचर्स मैंने आपको याद करवा दिए। अच्छा, अब नेक्स्ट बात है, इट टेक्स 2 टू कंप्लीट कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली अगर आप अकेले बैठे दीवारों से बात कर रहे हो तो दैट्स नॉट कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। क्या लिखा हुआ आप लोग देखिए यहाँ पर, कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है सर। मतलब सर कि जो कम्युनिकेशन है जिस तरह से किया जा रहा है सेम बात को, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। वो डिपेंड करता सुनने वाले पर, वो डिपेंड करता बोलने वाले पर। आज आप लोग समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, या मान लीजिए मैं मैथ्स का आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूं, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट टैक्स, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा। और मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो आपसे सीनियर है, 12 में या 12 के बियॉन्ड है, उसमें भी कोई कंसेप्ट है पीएलडीटी का, तो क्या मैं सेम तरीके से बताऊंगा? नहीं, तरीका अलग होगा, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर सकूंगा कि उसको बहुत कुछ प्रॉफिट लॉस के बारे में मालूम होगा, जो मैं शायद जूनियर बैच के साथ नहीं सोच सकता। सर बात तो सही है सर। तो कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। पर्सन के साथ बदलना पड़ेगा आपको, जो सामने वाला सुनने वाला है या बोलने वाला है, ऐसे करके बहुत पार्टीज पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी बातों को बोल रहे हो। अच्छा सर, ये मामला है। जी सर बिल्कुल क्लियर है सर। डायनामिक मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग,
नेक्स्ट, गोल ओरिएंटेड। हर कम्युनिकेशन का जैसा कि मैंने कहा कुछ गोल होता है। कभी होता है सामने वाले से दोस्ती करना, कभी होता है सामने वाले को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना, कभी होता है सामने वाले से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेना। अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होता है गोल ओरिएंटेड। और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब समझ में नहीं आया सर। क्या आपको पता है दोस्तों कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक फील्ड ऑफ इंग्लिश या कॉमर्स नहीं है, ये साइंस का भी फील्ड है। कैसे? क्योंकि यहां पर आप लोगों का बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हो। आपको पता है दोस्तों, अमेरिका, इंडिया, ये सब जगह जब डिटेक्टिव लोग को ट्रेन किया जाता है ना, उनको ये सब स्किल सिखाया जाता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज से बता दे कि आप नर्वस हो या किस सिचुएशन में हो। साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। आज एडवर्टाइजिंग कंपनीज है, आप लोग देखो, आज आप लोग मन में सोचना, ठीक है ना, आप लोग को बोलने का दरकार नहीं है, पर जैसे ही मैं बोलता हूं ठंडा, मतलब आपके मन से निकलेगा कोका कोला। डैश दूध पीता है इंडिया, आपके मन में निकलेगा अमूल। तो आप लोग देखो, ऐसा टैगलाइन बना बना के आपका साइकोलॉजी को हिट किया जा चुका है। वो रमेश और सुरेश का 5 स्टार वाला ऐड कोई नहीं भूलता है, कब से चले आ रहा है। So my dear friends, this is what communication is all about. Communication also talks about science, psychology, इन चीजों के बारे में कम्युनिकेशन बात करता है दोस्तों। ओके सर, ओके सर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। So my dear friends, ये थे कुछ बात, है ना? हाँ सर। अब व्हाई इज कम्युनिकेशन दोस्तों नीडेड इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन? पहला, देखो आज के डेट पर दोस्तों कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन साइज में बड़े हो रहे हैं, और अगर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता होगा ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, business firms have grown tremendously in scale of operations. A large firm employs thousands of people, so communication is important to ensure that each branch office is in close contact with other branch offices. Growing specialization. दूसरा, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। पहले क्या होता दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन छोटे होते थे, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग भी संभाल लेता था, अकाउंट्स भी देख लेता था, फाइनेंस भी देख लेता था। पर आज के डेट में दोस्तों ऐसा नहीं है। आज के डेट में दोस्तों स्पेशलाइजेशन है। एक अलग से फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, एक अलग से टैक्सेशन, एक अलग से मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब ये डिपार्टमेंट्स नैरो हो गए हैं। तो अब एक बात, सीधी सी बात है, अगर मान लो एक सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है वो अकाउंट डिपार्टमेंट को भी तो मालूम होना चाहिए, तभी तो अकाउंट्स बनेंगे। तो क्लोज कॉन्टैक्ट जरूरी है इनके बीच में, और वो कैसे होगा? थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसीलिए पहला, साइज बढ़ना ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन इनटू द डिफरेंट वर्क एरिया। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आज आप लोग देखो, नई टेक्नोलॉजी डे पर डे आ रही है, चाहे वो आप बात कर लो लैपटॉप्स का, नोटपैड्स का, चाहे आप लोग बात कर लो किसी भी चीज का, मतलब किसी भी फील्ड में हो आप लोग देख लो जेरोक्स मशीन्स का। जेरोक्स मशीन्स बोलने की जगह मुझे बोलना चाहिए फोटोकॉपियर या फोटोकॉपी मशीन्स का। आज ये लोग जो है एडवांस हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकली। अब जब ये सब टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हैं, तो आप लोग समझो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब होता है तब आप लोग समझो, आज एक बॉस हो आपको पता है, आप एडवांटेज समझते हो एक नई टेक्नोलॉजी का, पर आपके जो एम्प्लॉइज है, जो आपके अंडर काम करते हैं, वो लोग नहीं समझते। वो लोग चाहते हैं यार पुराना में तो हम लोग का हाथ सेट हो गया था, हम लोग पुराने टेक्नोलॉजी में कंफर्टेबल हो गए थे, अब क्यों हम लोग को चेंज करना पड़ रहा है। पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, परंतु दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोग जो है अगर नया टेक्नोलॉजी नहीं सीखे, दिक्कत है लॉन्ग रन में। अब एक बॉस को कन्विंस करना अपने एम्प्लॉइज को कि भाई नई टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है, तो दोस्तों कम्युनिकेशन इज द बेस्ट ट्रिक। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट ट्रिक टू परस्यूएड मतलब किसी को कन्विंस करने के लिए। मुझे एक स्टोरी याद आता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। ये स्टोरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पर आपको समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन कितना अच्छा बात है दोस्तों। नेट ग्रिड, ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 26/11 अटैक मुंबई के बाद बना था, नेट ग्रिड। अब दोस्तों जब ये नेट ग्रिड बना था ना, तो इसके जो फाउंडर पर्सन बने थे, मतलब इसके जो सीईओ या चेयरमैन बने थे, उनका नाम था कैप्टन रघुरमन। ये एक मिलिट्री ऑफिसर रह चुके थे। अब नेट ग्रिड को काम क्या दिया गया था कि इंडिया के अंदर जितने भी मैप्स हैं, जितने भी क्राइम्स हुए हैं,
उसका डेटा को प्रॉपरली कंपाइल करना, जिससे क्या होगा कि सारा इंफॉर्मेशन रहेगा मिलिट्री के पास इन एडवांस, मैप ऑफ एन एरिया या कुछ भी। अमेरिका में ये ऑलरेडी बना हुआ था। आपको मैं बता दूं, अमेरिकन हिस्ट्री 100-150 साल पुराना था और 150-200 साल अमेरिकन हिस्ट्री पुराना था। अमेरिका को ये काम करने में 4 साल लगे थे और हजारों लोगों का स्टाफ काम किया था, तब जाके ऐसा एक इंटेलिजेंट फ्रेमवर्क बना पाए थे। कैप्टन रघुरमन को बोला गया था 6 मंथ्स में उनको बनाना पड़ेगा। अब कैप्टन रघुरमन बोले यार हम करें तो करें क्या। आपको मैं बता दूं कैप्टन रघुरमन ने क्या किया, जो टॉप ऑफिसर्स है, आप लोग देखो कम्युनिकेशन का क्या फायदा होता है, जो टॉप ऑफिसर्स है डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी और क्या क्या नहीं, सब जगह उन्होंने क्या लिखा, मेल दिया कि टू प्रिवेंट अटैक्स लाइक 26/11 26/11 जैसा अटैक दोबारा ना हो, इसलिए हम लोग मैप्स को रिकम्पाइल कर रहे हैं, क्रिमिनल डेटाबेस को और इलेबोरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्टाफ चाहिए, प्लीज शेयर कीजिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लोग इतने इंप्रेस हुए उनका मेल से कि हर ऑर्गेनाइजेशन के बॉस ने, चाहे वो डेलॉयट हो, पीडब्ल्यूसी हो, कोई भी EY हो, सबने अपनी तरफ से कुछ एम्प्लॉय भेज दिए रघुरमन का हेल्प करने के लिए। अब ये टीम बन चुका था 40 लोगों का। अब रघुरमन ने कहा कि एक रिपोर्ट सबमिट करना है गवर्नमेंट को, DPR। अब एक रिपोर्ट जो बनाने में सबमिट करना है, रघुरमन ने कहा कि जो टाइम है वो 6 मंथ्स है। कितना टाइम बताया रघुरमन ने कहा 6 मंथ्स है। सब हंसने लगे फर्स्ट डे ऑफिस में। जो काम था वो कम से कम 2-2.5 साल का था, 6 मंथ्स में करने बोल रहा है कैप्टन रघुरमन। अब कैप्टन रघुरमन सोच रहे हैं हम करें तो क्या करें। तो रघुरमन के एक फ्रेंड थे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने उनको एडवाइस दिया कि एक काम करो, अपने 40 के 40 स्टाफ को गोवा ले जाओ, थोड़ा ये लोग एक साथ खेलकूद करेंगे, सोशलाइज करेंगे, तो उससे क्या होगा, टीम वर्क होगा और फिर ये लोग मेहनत करेंगे। रघुरमन बोला यार मेरा दोस्त तो पागल हो गया है, एक तो ऑलरेडी 6 महीना बाकी है हमारे पास और मैं इन लोग को गोवा में खेलने भेजूं। रघुरमन बोला करे तो क्या। गाइस कम्युनिकेशन का फायदा देखना, रघुरमन ने क्या किया मालूम, सबको ले गए पुणे, सारे एम्प्लॉयज को ले गए पुणे, गोवा नहीं पुणे। अब पुणे में क्या खास बात था, पुणे में है NSG हेडक्वार्टर्स। अब ये NSG हेडक्वार्टर्स क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जो 26/11 में अटैक हुआ था दोस्तों, तो जिस सिक्योरिटी गार्ड इंडिया ने जिन्होंने कंडक्ट किया था, उसके जो कमांडिंग ऑफिसर थे, रघुरमन वहां पर ले गए, उनको उसके पास ले गए और उस कमांडिंग ऑफिसर ने दोस्तों बात किया उनसे और फिर लास्ट में खाली एक लाइन कहा कि आप लोग टॉप कंपनी से हो, रघु मुझे बताता है, और आप लोग टॉप क्वालिटी नॉलेज रखते हो, तो अगर आप लोग उतने ही ब्रिलियंट हो तो याद रखना दोस्त कि नेक्स्ट टाइम आपकी मिलिट्री को एक डिसएडवांटेज में पीछे रहकर फाइट ना करना पड़े। अब गाइस आप लोग सोचो, खाली ये एक लाइन था कि मेक श्योर योर मिलिट्री नेक्स्ट टाइम डजंट हैव टू फाइट एट अ डिसएडवांटेज। और मैं बता दूं दोस्तों, जब सब वापस आए, कैप्टन रघुरमन बताते हैं डैम सीरियस, किसी को कोई आसपास से मतलब नहीं है, और वो DPR जो रिपोर्ट तैयार होना था वो 4 महीना में तैयार हो गया, 6 महीना था। आप लोग देखो कैसे कम्युनिकेशन को यूज किया जा सकता है एडवांसमेंट के लिए। आज हम लोग जब भी बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी के, अपने को पोलियो प्रोग्राम याद आता है। ये कम्युनिकेशन का फायदा है दोस्तों। हालांकि मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, पर कम्युनिकेशन का फायदा समझो। तो जो भी है, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइजेशन, आज हर ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए ये चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, स्टाफ को कन्विंस करने के लिए आपको कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना होगा। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, आज के डेट पर दोस्तों कम्युनिकेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो कौन बेटर बताता है अपने लोगों को कि वाई वी आर गुड, जो बेटर बताएगा अपने लोगों को कि वाई वी आर गुड, वो लोग ही एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बनेंगे दोस्तों। नेक्स्ट ट्रेड यूनियन मूवमेंट। आज गाइस ट्रेड यूनियन मूवमेंट, बैंकिंग सेक्टर में आज एम्प्लॉय यूनियंस जो होते हैं गाइस बहुत स्ट्रांग और पावरफुल होते हैं। अब ट्रेड यूनियन क्या होता है, वर्कर्स लोग का ग्रुप। तो वर्कर्स लोग को क्या चाहिए जिससे इंडस्ट्री में काम ना रुके, इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए क्या करना होगा, समझना होगा ना सामने वाले को। ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स
को बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं होने देता। अब मान लो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक अपने वर्कर्स यानी कि ट्रेड यूनियन का बात नहीं सुनते, स्ट्राइक हो जाएगा, 2-2 दिन तक 2-2 महीना तक फैक्ट्री बंद रहेगा, पर वहीं पर कम्युनिकेशन कर ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात याद दिलाता हूं, इसमें भी मेरे को एक स्टोरी याद आ गया रतन टाटा का। एक्चुअली टाटा ग्रुप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे इसके ऑफिसेज हैं। तो एक ऑफिस में क्या हुआ ना, वर्कर लोगों ने स्ट्राइक कर दिया। अब वो मैनेजमेंट की बात नहीं मान रहे, मैनेजमेंट से झगड़ा हो रहा है। रतन टाटा का एज हो गया था लगभग 75-76 तक। रतन टाटा इतने बड़े आदमी, उनको कितना सारा बड़ा बिजनेस है, हजारों ऑफिस में, उनको क्या दरकार है एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन में जाने का। वो चले गए और दोस्तों उन्होंने वो किया जो अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाता है। वर्कर लोग स्ट्राइक करके जहां बैठे थे वो वहां वर्कर लोग के साथ बैठ गए। आप लोग सोचो, कोई ये नहीं सोचेगा, वो वर्कर लोग की तरफ जाके बैठ गए। अब रतन टाटा भी नहीं खा रहे और वर्कर लोग देख रहे हैं रतन टाटा हमारे साइड में आके बैठा हुआ है, माथा खराब। रतन टाटा का एज 76 और हम लोग 30 साल 40 साल के और हम लोग स्ट्राइक करने बैठे हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वो वर्कर बोले सर टाटा साहब आप उठ जाओ, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो गाइस कि किस तरह से कम्युनिकेशन काम करता है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट, अगर कम्युनिकेशन अच्छा हो तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट को प्रिवेंट कर लेता है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिलेशंस। अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करोगे तो रिलेशनशिप बनेगा, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आएगा आजू बाजू। सर समझ में आया सर? तो ये नीड था क्या, एक एक करके फिर से सर। इंक्रीजिंग साइज, तो इसलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है जिससे पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ रहे। स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंट वाइज कॉन्टैक्ट, टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए कन्विंस करना, कंपटीशन को मीट करने के लिए, ट्रेड यूनियन मूवमेंट को रोकने के लिए और ह्यूमन रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए। सिर्फ ह्यूमन रिलेशंस नहीं, पब्लिक रिलेशंस भी। आज पब्लिक आपको किस तरह से देखता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को दिखाता कैसे पब्लिक के सामने। सो पब्लिक रिलेशंस इज येट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। सर बात तो सही है सर। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग से बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस का। गाइस सुनने को तैयार हो जाइए, सुनने को तैयार हो जाइए सर। जी सर बताइए, आप हम लोग सुन रहे हैं सर। इसको बोलते हैं स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। 6 स्टेप्स होते हैं दोस्तों, 6 स्टेप्स होते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। 6 स्टेप्स होते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। नंबर 1, एक सोर्स, एक सेंडर जो मैसेज को सेंड कर रहा होता है। जैसे अभी मैं जब कुछ सिखा रहा हूं आप लोग को, मैं सोर्स हूं। नेक्स्ट होता है एनकोडिंग। अब एनकोडिंग हर जगह नहीं होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब मैं जो आपको बोल रहा हूं, मैं कुछ एनकोड नहीं कर रहा हूं, परंतु आप सोचिए एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में कुछ इंफॉर्मेशन जा रहा है, सीक्रेट है, अगर कोई पकड़ लिया तो बिजनेस का नुकसान हो सकता है। तो क्या होता है, कोड वर्ड्स क्रिएटेड होता है। ये सब खास करके मिलिट्री में होता है, आर्मी में होता है, कोड वर्ड्स, जिससे खाली वही समझ पाए जिसको समझने का जरूरत है। तो मैसेज को एनकोड किया जाता है। तो पहला सेंडर क्या करता है, जो उसको मैसेज पहुंचाना है उसको कोड वर्ड्स में डालता है। हर जगह ये जरूरी नहीं है, जैसे मैं अभी समझा रहा हूं तो मैं कौन सा कोड वर्ड यूज कर रहा हूं, पर हाँ आपको लिखना है। एनकोडिंग मतलब एक कोड में कन्वर्ट करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आया मेरे को। व्हाट्सएप आप लोग करते हो आजकल, आप लोग दोस्तों व्हाट्सएप खोलो, मैं अभी खोल के दिखाता हूं आपको। मैं अभी आपको व्हाट्सएप खोल के दिखाता हूं, एक सेकेंड देखो आप लोग। अगर दोस्तों आप लोग देखोगे, है ना, आप लोग एक बार देखोगे एक चीज, मैं व्हाट्सएप खोल के आप लोग को दिखाता हूं। ऊपर में एकदम जाके छोड़ो, कोई भी एक ऐसा नंबर पकड़ता हूं। हाँ ये देखो आप लोग, अगर गाइस आप लोग यहां पर देख रहे हो, ऊपर में येलो में स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिखे। मैसेजेस एंड कॉल्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। देख लो लिखा हुआ ऊपर में, नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट, नॉट इवन व्हाट्सएप, कैन रीड और लिसन टू देम। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप किसी को मैसेज करते हो ना, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे ये जो आपका मैसेज है ये नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। हेलो क्या कर रहा है दोस्त, ये कुछ नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जिस दोस्त को आपने भेजा है, जैसे ही उसके फोन में जाएगा ये वापस मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो सेंडर ने मैसेज भेजा, मैसेज एनकोड हुआ। अच्छा, अब ये जो मैसेज भेजा गया किसी मीडियम से भेजा गया होगा, टेलीफोन से भेजा गया होगा, लेटर से भेजा गया होगा, मेल से भेजा गया होगा, किस माध्यम से भेजा गया, क्या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज किया गया, क्या ओरली, क्या रिटन,
क्या मेल से, क्या टेलीविजन से, किस तरह से इस्तेमाल मैसेज को पहुंचाया गया। तो चैनल के थ्रू किसके पास पहुंचाया जाता है? रिसीवर के पास। रिसीवर अब मैसेज को क्या करता है? डिकोड करता है। डिकोड करता है मतलब आज आप लोग को मैं जो भी बोल रहा हूं गाइस, आप लोग समझिए ना, आप लोग उससे कुछ ना कुछ समझ रहे हो। आप लोग जितने लोग भी क्लास के अंदर हो, कोई ये समझ रहा है अच्छा सर ये समझाया है, इसका मतलब ये होता है, अच्छा इसका मतलब ये होता है। हर कोई अपने तरह से समझ रहा है। और एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर में कब हुआ कि आप लोग जो भी समझ रहे हो उसके बीच में गैप्स नहीं हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वंश कुछ समझ रहा है तो वंश जो समझ रहा है लगभग वही बात केशव भी समझ रहा है। पर अगर वंश कुछ समझ रहा है, केशव कुछ समझ रहा है, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल उतना इफेक्टिव नहीं है अभी। ओह, तो डिकोडिंग मतलब जो सेंडर ने भेजा है उसका रियल मीनिंग को समझने की कोशिश करना। एंड फाइनली फीडबैक देना। फीडबैक देना क्योंकि अपने पढ़े हैं कम्युनिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अरे आप कम्युनिकेटर को बताओगे भी तो कि समझ आया कि नहीं। सर बात तो सही है। तो गाइज ये याद रखने का। अब आप लोग क्या करोगे पता है? 2-2 पेज रटने बैठ जाओगे, पर क्या जरूरत, अपने लैंग्वेज में लिखो ना, सेंडर। सेंडर इज द सोर्स दैट इनिशिएट्स कम्युनिकेशन। दूसरा एनकोड, द मैसेज इज कन्वर्टेड इनटू अ कोड वर्ड सो दैट ओनली द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड इट, so that even if somebody comes through the message they don't understand it. Encoding, all the messages are sent through a channel, तो channel and medium यहाँ पे लिख दिया। किस माध्यम से बात ट्रेवल कर रहा है? क्या ये एक वीडियो कॉल पर है, क्या ये एक टेलीफोन कॉल पर है, क्या ये एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू है, क्या ये एक लेटर के थ्रू है, क्या एक एक्शन के थ्रू है, ऑल दिस। नेक्स्ट रिसीवर जो मैसेज को डिकोड करता है और फाइनली अपना फीडबैक देता है। और दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोसेस खत्म होता है यहाँ पर। ओह सर ये बात है, मैंने कहा हाँ ये बात है सर। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग के इस क्लास का लास्ट टॉपिक भी है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। काय को कम्युनिकेशन करें? अरे अपने आप लिख दोगे तो भी सही होगा गाइस आपका। पहला, टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। अरे आपको सामने वाले, अभी मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप लोग बताओगे सर ये टेस्ट है, जैसे केशव बता रहा था सर ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये चैप्टर है। तो गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन नंबर 1 कम्युनिकेशन का ये ऑब्जेक्टिव है। चाहे वो बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या कुछ भी हो, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना। दूसरा सर, दूसरा पॉइंट क्या है गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन के बाद? टू प्रोवाइड एडवाइस। अब देखो इंफॉर्मेशन और एडवाइस में फर्क क्या हुआ सर? इंफॉर्मेशन फैक्चुअल हुआ, इंफॉर्मेशन फैक्चुअल हुआ, फैक्ट बेस्ड हुआ कि तुमको डेंगू हो गया है, तुमको जॉन्डिस हो गया, बस फैक्ट बता दिए। इन्फॉर्मेशन वो होता है तुमने टेस्ट में अच्छा नहीं किया, तुम्हारा टेस्ट में 10 आया आउट ऑफ 20, ये होता है गिविंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन फैक्चुअल होता है, सिर्फ फैक्ट से लेना देना है। परंतु दोस्तों जो एडवाइस है वो क्या होता है? वो पर्सनल होता है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। जैसे मैं बोल सकता हूं कि तुम्हारा 10 आया 20 में, तुम एक काम करो, प्रैक्टिस करो लिख लिख कर, रीड करो क्लास को समझने के बाद। जैसे ही क्लास में पढ़ लिए एक बार खाली रीडिंग दे दो तो चीजें सेटल हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। तो प्रोवाइड एडवाइस, ये एडवाइस हुआ। अच्छा, सो पहला था टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, दूसरा टू प्रोवाइड एडवाइस। कम्युनिकेशन क्या काम आता है इसको आप इंपॉर्टेंस में भी छाप सकते हो। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब, आज आप लोग बोल रहे हो, कोई एक जन आता है, मान लीजिए तत्व मेरे पास आता है और बोलता है सर मेरे को गाइडेंस दीजिए कि मेरे को अपने एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो वो काउंसलिंग हो गया। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको बताता है हेल्दी हैबिट्स के बारे में, वो काउंसलिंग हो गया गाइस। काफी बार कम्युनिकेशन यूज होता है ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस यूज करने में। आपको बोला जाता है घर पे कि जाओ ये सामान लेकर आओ, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन है ये। डू नॉट कॉपी फ्रॉम योर फ्रेंड, ऑर्डर है ये, इंस्ट्रक्शन है ये। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन को इसलिए भी यूज किया जाता है जिससे सामने वाले को एडुकेट किया जा सके। मैंने बताया था ना, नई टेक्नोलॉजी आई, आपको एम्प्लॉइज को सिखाना है, तो एडुकेशन, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट गाइस टू रिसीव सजेशंस। आपको किसी से कोई एडवाइस चाहिए, ये टू परसुएड पीपल, कन्विंस करने के लिए। मैंने आपको कहा था अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना। फिर मैंने रघु रमन का एग्जांपल दिया था आपको कि कैसे उन्होंने अपने यहाँ के लोगों को कन्विंस किया कि प्रोजेक्ट को फटाफट खत्म करें। अच्छा सर ये मामला है, जी हाँ बिल्कुल सर, ये तो बहुत इजी है। टू मोटिवेट, यस मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों मोटिवेशन एंड मोरल का, कम्युनिकेशन का मैं आपको एक मस्त एग्जांपल देता हूं। शिमला
IMA शिमला, इंडियन मिलिट्री एकेडमी शिमला से ये एग्जाम्पल है। दोस्तों IMA शिमला में ना जब आप घुसोगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, ऊपर में एक लेपर्ड लटक रहा है। एक्चुअली लेपर्ड अंदर में है, आपका लेपर्ड का फेस अलग है, पर ऊपर में लिखा है द लेपर्ड दैट डाइड ऑफ शेम। अब आप लोग बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ सर? तो स्टोरी ये था दोस्तों कि बात था 1971 वॉर का, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रहा था बांग्लादेश का फ्रीडम के लिए। इंडिया ने हेल्प किया था बांग्लादेश को पाकिस्तान से फ्रीडम पाने के लिए। तो उस दौरान गाइस, मैं अभी आपको क्या पॉइंट समझा रहा हूं मैं बता देता हूं कि कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड टू मोटिवेट पीपल, ठीक है ना। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हुआ क्या था 71 में कि लेट नाइट हो गया था। अब वहां पर क्या हो रहा था, जो मसालची होता है, मसालची का मतलब जो खाना पकाने में और साथ साथ में खाना का बर्तन साफ करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों अब क्या होता है ना, जो आर्मी ऑफिसर्स है लेट नाइट बातचीत कर रहे थे, फिर लेट नाइट वो लोग खाना खाते हैं। तो मसालची बार बार खाना गर्म कर रहा है, कभी कोई खा रहा है कभी कोई खा रहा है, ऐसे करते करते रात में दोस्तों 2-2:30 बज गया रात में। अब मसालची क्या कर रहा था, क्योंकि अच्छा वो एरिया जहां पर ये हेडक्वार्टर था वो एक जंगल के बीच में था। 71 का बात कर रहा हूं, ये जिस हेडक्वार्टर का बात कर रहा हूं ये शिमला का नहीं है, ये आप समझ लो बंगाल के साइड का है। तो अब लेट हो गया था, मसालची इरिटेटेड, तो जो भी खाना बच गया था ना, जो फॉरेस्ट है जंगल है उसमें जो भी डॉग्स है कुत्ते जो हैं उनकी तरफ ये खाना फेंक रहा था। रात का 2 बज गया था। अब एक डॉगी जो था रात में 2 बजे बहुत बड़ा सारा, वो मसालची को परेशान कर रहा है, खुद आके खाना झपटा झपटी कर रहा है। अब मसालची दिन भर से काम कर रहा है इरिटेटेड, तो उसके हाथ में एक स्टिक था जिससे वो बर्तन साफ नहीं करते क्या? जी सर। और एक वैक मारा मसालची ने उस डॉग को और वो डॉग वहीं पे डेथ। सुबह पता चलता है कि वो डॉग नहीं था, लेपर्ड था, शेर था। तो उसके बाद वो जो यूनिट है, आर्मी में यूनिट को पलटन बोलते हैं, तो वो यूनिट के में कोई भी ऑफिसर जब ज्वाइन करता है ना, तो उन लोग को मैंने बताया ना मोटिवेट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए बोलता है साहब हमारी पलटन का तो मसालची भी शेर मार देता है, अब तो फिर भी आर्म्ड ऑफिसर हो। अब आप लोग सोचो दोस्तों, कोई अगर मिलिट्री एकेडमी में जाता है उस यूनिट में, कितना मोटिवेटेड हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन को किस तरह से मोटिवेट करने के लिए यूज किया जाता है, ये इसका एग्जांपल है दोस्तों। तो यहां पे हम लोग खत्म किए कि कैसे कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव्स होता है अलग।